कोटा में बेटे के इलाज के लिए आए पिता की भी डॉक्टर ने सर्जरी कर डाली। बेटे की सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े पिता को डॉक्टर ने अंदर बुलाकर एनेस्थीसिया दे दिया और उनकी भी सर्जरी कर डाली। जब होश आया तो उनके हाथ पर पट्टी बांधी हुई थी। बेटा अपने ऑपरेशन के बाद बाहर आया तो पिता के हाथ में पट्टी बंधी हुई देखी। उसने जब पिता से पट्टी के बारे में पूछा तो उन्होंने पूरी बात बताई। इसके बाद अस्पताल में मौजूदा स्टाफ से शिकायत की तो उन्होंने अनसुना कर दिया। बेटे ने अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को शिकायत दी है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। बारा के अटरू निवासी मनीष पांचाल ने बताया कि कुछ समय पहले मेरा 12 में एक्सीडेंट हुआ था। 12 अप्रैल को मेरे पैर की प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। 10 दिन पहले मुझे एसएसबी में भर्ती करवाया गया। 12 अप्रैल को सुबह मेरी सभी जांचें हुई और इसके बाद ऑपरेशन थिएटर ले गए। मनीष ने बताया कि मेरे पिता जगदीश ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होकर मेरी सर्जरी होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान ऑपरेशन थिएटर के अंदर से किसी स्टाफ ने जगदीश नाम से आवाज लगाई। जगदीश नाम सुनते ही पिता खड़े हो गए। पिता के खड़े होते ही स्टाफ उन्हें अंदर ले गया और एनेस्थीसिया दे दिया। मनीष ने बताया कि पिता को बेहोश करने के बाद हाथ में चीरा लगा दिया और फिर 6 से 7 टाके भी लगा दिए। मेरे पिता न तो हॉस्पिटल में भर्ती थे, न ही उनके कोई तकलीफ थी। मेरा ऑपरेशन होने के बाद मैं बाहर आया तो पिता के हाथ में पट्टी बंधी देखी। मैंने जब उनसे पट्टी के बारे में पूछा तो उन्होंने पूरी बात बता दी। मनीष ने कहा कि इस पर मैंने अस्पताल में मौजूदा स्टाफ से शिकायत की, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। मनीष ने यह भी बताया कि अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना जांच के उनको ओटी में लेकर पिता को चीरा लगा दिया। मेरे पिता जगदीश को पिछले 10 साल से पैरालिसिस है, उन्हें बोलने में तकलीफ है। कोटा मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना के अनुसार घटना के बारे में आज ही पता लगा है। परिजनों ने हॉस्पिटल अधीक्षक को शिकायत दी थी। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है। जांच के बाद ही असलियत का पता लग पाएगा कि आखिर ये कैसे हुआ। जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल को डॉक्टर राजेंद्र महावर की ओटी थी। उसी दिन प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर निर्मल गुप्ता ने जगदीश के बेटे मनीष की प्लास्टिक सर्जरी की। मामले को लेकर वेस्क्युलर सर्जन से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने व्यस्त होने का हवाला दे दिया। मनीष ने कहा कि मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लेने से पहले उसकी जांच होती है, उसके बाद ही मरीज को एनेस्थीसिया की डोज दी जाती है। मेरे पिता हॉस्पिटल में भर्ती नहीं थे। ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाने से पहले ड्रेस पहनाई जाती है। उन्होंने ऐसी कोई ड्रेस भी नहीं पहनी थी। बावजूद इसके अस्पताल स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। मेरे पिता के हाथ में कोई चोट नहीं थी, उसके बाद भी चीरा लगाकर टांके लगा दिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले पर कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान देश का सबसे बेहतरीन हेल्थ मॉडल स्टेट बन गया था। सबसे ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज, सबसे ज्यादा नए पीएचसी, सीएचसी, उप जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, जिला अस्पताल, रेफरल हॉस्पिटल, नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, नए डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां, शानदार कोविड मैनेजमेंट, राइट टू हेल्थ कानून आदि देश भर में चर्चा में रहे। अब मेडिकल से संबंधित रोज आने वाली खबरें राजस्थानियों को शर्मसार करने वाली हैं। सरकारी अस्पतालों में न दवाएं हैं, न इलाज हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सरकारी अस्पतालों में गर्मी से निपटने के लिए कूलर, एसी तक नहीं है। रखरखाव के लिए पैसा न देने के कारण आरयूएचएस जैसे बड़े अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर तक में एसी नहीं है। मीडिया में यहां तक खबरें आने लगी हैं कि कहीं मरीज की जगह उनके पिता की सर्जरी की जा रही है, तो कहीं मृतक के शव को सम्मानपूर्वक ले जाने के लिए शव वाहन तक उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा विभाग से जुड़ी तमाम योजनाओं को भी फ्लैगशिप स्कीमों की सूची से बाहर कर दिया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, परंतु ऐसी बुरी स्थिति पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार। मैं बोल के गया पिताजी से, मैं बाहर बैठ जाना, मैं ऑपरेशन के अंदर कर दिया, ऑपरेशन कर दिया मेरा। मैंने बाहर आके देखा, मेरे को पिताजी नहीं मिले, पिताजी नहीं मिले मेरे को। मैंने पूछा वार्ड में आके, इनके यार मेरे पिताजी आए थे क्या? वार्ड वालों ने बोले नहीं आए। मैंने देखने भेजे, उसके बाद पिताजी का ऑपरेशन चल रहा था, अब इनका खाएगा ऑपरेशन। सुप्रीडेंट को हिदायत दी गई कि वो तुरंत कमेटी बनाए और जांच करा के इसको 48 to 72 आवर्स में हमको उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। R&T Group of Colleges, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।